क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो अचानक मन और ज्यादा शोर करने लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करने बैठते ही शरीर में अजीब सी बेचैनी क्यों शुरू हो जाती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ध्यान सच में शांति देता है या ये सिर्फ एक भ्रम है? अगर ये सवाल आपके मन में पहले से घूम रहे हैं तो आज का ये अनुभव आपको अंदर तक हिला देगा। कमेंट में जरूर लिखें, मैं ध्यान शुरू कर रहा हूं, और वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। अब कल्पना कीजिए, आप पहली बार ध्यान करने बैठते हैं। कमरे में शांति है, आपने आंखें बंद कर ली हैं और आप सोचते हैं कि अब मन शांत हो जाएगा। लेकिन यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। पहली बार ध्यान में बैठते ही सबसे पहला अनुभव शांति नहीं बल्कि अशांति का होता है। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, आपका मन अचानक तेजी से दौड़ने लगता है। विचारों की एक भीड़ आपके भीतर उमड़ने लगती है। पुरानी बातें, अधूरे काम, किसी की कही हुई बात, भविष्य की चिंता। ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग पहले कभी इतना सक्रिय नहीं था। लेकिन असल में पहली बार आप अपने मन को देख रहे होते हैं। पहले क्या था? आप विचारों में खोए रहते थे। अब क्या हो रहा है? आप विचारों को देख रहे हैं, और यही ध्यान का पहला दरवाजा है। इस समय बहुत से लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान उनके लिए नहीं है क्योंकि उनका मन बहुत भटकता है। लेकिन सच ये है, जितना ज्यादा मन भटकेगा उतना ही गहरा ध्यान संभव है, क्योंकि अब आप उस चीज को देख रहे हैं जिसे आप पूरी जिंदगी नजरअंदाज करते आए हैं। धीरे धीरे कुछ मिनटों के बाद आप अपने शरीर में बदलाव महसूस करने लगते हैं। कभी पैरों में झुनझुनी, कभी हाथ भारी लगने लगते हैं, कभी ऐसा लगता है कि शरीर गायब हो रहा है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपके शरीर का शांत होने का संकेत है। आपका शरीर पहली बार स्थिर हो रहा होता है, और जब शरीर स्थिर होता है तो ऊर्जा जागने लगती है। लेकिन यहीं एक और अजीब अनुभव आता है। आपको लग सकता है कि समय बहुत धीरे चल रहा है, या कभी ऐसा लगेगा कि बहुत समय बीत गया जबकि सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन समय को नियंत्रित करता है, और जब मन बदलता है तो समय का अनुभव भी बदल जाता है। अब एक और गहरी चीज होती है। आपको अपने अंदर हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई भीतर बात कर रहा हो। यह आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो पहली बार खुल रहा होता है। कई बार आपको बिना वजह डर भी लग सकता है, जैसे कुछ अज्ञात हो रहा है, जैसे आप खुद को खो रहे हैं। और यही वो मोड़ है जहां 90% लोग ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन जो इस डर को पार कर जाता है, वो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जहां शांति सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। पहली बार ध्यान में आप अपने असली स्वरूप से मिलना शुरू करते हैं, और ये मिलन आसान नहीं होता, क्योंकि आपने अपने चारों ओर एक नकली पहचान बना रखी है। नाम, काम, रिश्ते, अहंकार और ध्यान, उन सबको धीरे धीरे तोड़ना शुरू करता है। इसलिए कभी कभी आपको लगेगा कि आप बदल रहे हैं। आप पहले जैसे नहीं रहे, और यही ध्यान का प्रभाव है। अब धीरे धीरे एक क्षण आता है जहां अचानक सारे विचार कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं। एकदम सन्नाटा, न कोई आवाज, न कोई सोच, बस आप। और ये अनुभव इतना गहरा होता है कि शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये वही क्षण है जिसे लोग ध्यान की पहली झलक कहते हैं। लेकिन ये स्थायी नहीं होता। कुछ ही सेकंड में मन फिर वापस आ जाता है, और आप सोचते हैं, अभी क्या हुआ? और यहीं से असली खोज शुरू होती है। अब आप उस अनुभव को दोबारा पाना चाहते हैं, लेकिन जितना आप कोशिश करेंगे वो उतना ही दूर भागेगा, क्योंकि ध्यान पाने की चीज नहीं है, ये होने की अवस्था है। पहली बार ध्यान में आपको ये समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आप जानने लगते हैं कि शांति बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपी हुई है। और जब ये समझ गाय में उतरती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, और सबसे बड़ी बात,
आप खुद को जानने लगते हैं। जब ध्यान धीरे धीरे आदत बनने लगता है, तब आपके भीतर कुछ ऐसा घटित होना शुरू होता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है, लेकिन महसूस करना अनिवार्य है। पहले दिन आपने सिर्फ विचारों की भीड़ देखी थी। अब वही विचार थोड़े थोड़े अंतराल में आने लगते हैं, जैसे कोई तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा हो। आप महसूस करते हैं कि अब मन पहले जितना उग्र नहीं रहा, लेकिन पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ। यहीं से ध्यान की असली साधना शुरू होती है। अब आप सिर्फ देखने वाले नहीं रहते, आप धीरे धीरे साक्षी बनने लगते हैं। और साक्षी बनने का मतलब क्या है? मतलब अब आप अपने विचार नहीं हैं, आप सिर्फ उन्हें देख रहे हैं। मान लीजिए आपके मन में गुस्सा आया। पहले क्या होता था? आप गुस्से में बह जाते थे, लेकिन अब आप उस गुस्से को आते हुए देखते हैं और जाते हुए भी। यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। क्योंकि जिस दिन आप अपने विचारों से अलग हो गए, उस दिन आप अपने दुखों से भी अलग हो जाएंगे। अब ध्यान के इस दूसरे चरण में आपको एक और अजीब अनुभव होने लगता है। आपके अंदर एक खालीपन पैदा होने लगता है। पहले आप हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते थे, लेकिन अब बीच बीच में एक गैप आता है। एक ऐसा गैप जहां कुछ भी नहीं होता, न विचार, न भावना, न कोई पहचान, बस एक शुद्ध खालीपन। और सच कहें तो यह खालीपन शुरुआत में बहुत डरावना लगता है, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी कुछ न कुछ पकड़ कर जीता है। विचार, रिश्ते, पहचान। और जब अचानक ये सब कुछ पलों के लिए गायब हो जाता है, तो मन घबरा जाता है। आप सोचते हैं, मैं कहां जा रहा हूं? क्या मैं खुद को खो रहा हूं? लेकिन सच्चाई से बिल्कुल उलट है। आप खुद को खो नहीं रहे, आप पहली बार खुद को पा रहे हैं। ये खालीपन कोई शून्य नहीं है, ये एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जिसके पार आपकी असली चेतना मौजूद है। और जैसे जैसे आप इस खालीपन को स्वीकार करने लगते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगती है। अब ध्यान में बैठते ही आपको कभी कभी हल्की हल्की रोशनी दिखने लगती है। आंखें बंद है, फिर भी जैसे कोई प्रकाश भीतर चमक रहा है। कभी नीला, कभी सफेद, कभी सुनहरा। बहुत से लोग इसे कल्पना समझ लेते हैं, लेकिन यह आपके अंदर की ऊर्जा का प्रकट होना है। आपका मस्तिष्क, आपकी चेतना अब एक अलग स्तर पर काम करना शुरू कर रही है। और इसी समय एक और गहरा अनुभव होता है। आपको अपने शरीर का एहसास कम होने लगता है। कभी ऐसा लगेगा कि आपके हाथ पैर नहीं हैं, कभी लगेगा कि आप हवा में तैर रहे हैं, और कई बार आपको लगेगा कि आपका शरीर बहुत बड़ा हो गया है या बहुत छोटा। ये सब क्या है? यह आपके अहंकार का धीरे धीरे ढीला पड़ना है। अहंकार क्या करता है? वो आपको शरीर से जोड़ कर रखता है, लेकिन जब ध्यान गहरा होता है तो यह पकड़ ढीली होने लगती है और आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। इस स्टेज पर दो रास्ते बनते हैं। पहला डर का रास्ता, दूसरा समर्पण का रास्ता। अगर आप डर गए तो आप ध्यान छोड़ देंगे। आप सोचेंगे कि ये सब अजीब है और आप वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे। लेकिन अगर आपने समर्पण कर दिया तो एक ऐसी यात्रा शुरू होगी जो आपको उस सत्य तक ले जाएगी जिसे आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। अब जैसे जैसे आप समर्पण करते हैं, आपके भीतर एक शांति बसने लगती है। यह शांति बाहरी नहीं है, ये अंदर से उठती है। और सबसे खास बात, ये बिना किसी कारण के होती है। न कुछ अच्छा हुआ, न कुछ खास बदला, फिर भी आप भीतर से शांत हैं। और यही ध्यान की सबसे बड़ी पहचान है। अब धीरे धीरे ये शांति आपके जीवन में फैलने लगती है। पहले आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, अब वही बातें आपको उतनी प्रभावित नहीं करती। पहले किसी की बात आपको चोट पहुंचा देती थी,
अब आप उसे सिर्फ सुनते हैं और छोड़ देते हैं। ये कोई दबाव नहीं है, ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है। और इसी परिवर्तन के साथ आपके अंदर एक और शक्ति जागती है, जागरूकता। अब आप हर चीज को ज्यादा स्पष्टता से देखने लगते हैं। लोगों के शब्दों के पीछे छुपी भावना, परिस्थितियों के पीछे छुपा सत्य, सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। लेकिन ध्यान की इस यात्रा में एक और गहरा अनुभव आपका इंतजार कर रहा है, जो अब तक आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। एक ऐसा अनुभव जहां आप सिर्फ अपने मन या शरीर से नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व से जुड़ने लगेंगे। एक दिन ध्यान के दौरान अचानक आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जो अब तक के सारे अनुभवों से बिल्कुल अलग होता है। शुरुआत बहुत सामान्य लगती है। आप रोज की तरह बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, सांसों को देखते हैं, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन इस बार कुछ बदल रहा है। आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ अपने शरीर में नहीं हैं, जैसे आपकी चेतना फैल रही है। धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के, पहले यह अनुभव बहुत हल्का होता है, जैसे आप अपने शरीर के किनारों को भूलने लगे हों। हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, इसका स्पष्ट एहसास नहीं रहता। और फिर एक क्षण आता है जहां आपको लगता है कि आप अपने शरीर से थोड़ा बाहर आ गए हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जो इस अवस्था तक पहुंचता है उसके लिए यह बिल्कुल वास्तविक होता है। आप देखते नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं। आप एक अनुभव बन जाते हैं, एक चेतना जो शरीर के अंदर सीमित नहीं है। और जैसे ही यह अनुभव गहराता है, आपको ऐसा लगता है कि आप तैर रहे हैं, ना ऊपर ना नीचे, बस एक अनंत शून्य में। कोई वजन नहीं, कोई सीमा नहीं, सिर्फ अस्तित्व। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचते ही मन आखिरी बार पूरी ताकत से आपको पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक डर पैदा होता है। बिना किसी कारण के दिल की धड़कन तेज हो सकती है, सांसें भारी लग सकती हैं। मन कहता है, वापस आओ, कुछ गलत हो रहा है। और यही वो क्षण है जहां साधक की असली परीक्षा होती है। अगर आप इस डर को सच मान लेते हैं, तो आप तुरंत ध्यान तोड़ देंगे और यह अनुभव वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ देखा, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो एक चमत्कार होता है। डर अपने आप खत्म होने लगता है और उसके पीछे से एक गहरी शांति उभरती है। ऐसी शांति जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। यह शांति स्थिर नहीं है, यह जीवित है, धड़कती हुई, जैसे पूरा अस्तित्व आपके अंदर सांस ले रहा हो। अब इस अवस्था में आपको समय का कोई एहसास नहीं रहता। 5 मिनट या 50 मिनट सब एक जैसा लगने लगता है, क्योंकि अब आप मन से नहीं, चेतना से अनुभव कर रहे होते हैं। और फिर एक और गहराई खुलती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आपके आसपास है। कोई ऊर्जा, कोई कंपन, जो आपको देख नहीं रही, बल्कि आपको महसूस कर रही है। बहुत से लोग इस अनुभव को ईश्वर की उपस्थिति कहते हैं, कुछ इसे कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। नाम कुछ भी हो, अनुभव एक ही होता है। आप अब सीमित नहीं रहे। आपका अस्तित्व अब शरीर और मन से परे जाने लगा है। और इसी दौरान कभी कभी आपको अपने जीवन के पुराने दृश्य दिखने लगते हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। बचपन की यादें, कुछ भूली हुई घटनाएं, कुछ ऐसे पल जिन्हें आपने कभी महत्व नहीं दिया। सब कुछ अचानक सामने आने लगता है। यह क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मन अब खुल रहा है। जो कुछ भी आपने दबा रखा था, वो सब बाहर आने लगता है, ताकि आप उसे देख सकें और उससे मुक्त हो सकें। लेकिन यहां भी एक खतरा है। अगर आप इन दृश्यों में उलझ गए, तो आप फिर से मन में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ देखा, बिना जुड़ाव के, तो ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो बचता है, वो है शुद्ध चेतना। ना कोई कहानी,
ना कोई पहचान, बस एक साक्षी जो सब कुछ देख रहा है लेकिन किसी से बंधा नहीं है। अब इस अवस्था में आपको एक अजीब सा आनंद महसूस होता है। यह खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी का कोई कारण होता है। यह बिना कारण का आनंद है, जिसे शब्दों में आनंद कहा जाता है। लेकिन असल में यह उससे भी परे है। आप कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सब कुछ पूर्ण लग रहा है। कोई इच्छा नहीं, कोई कमी नहीं, बस एक गहरी तृप्ति। और यही वह अनुभव है जिसकी तलाश में लोग पूरी जिंदगी भटकते हैं। लेकिन ध्यान में यह आपके अंदर ही प्रकट होता है। अब धीरे धीरे जब आप इस अवस्था से बाहर आते हैं तो दुनिया आपको थोड़ी अलग लगती है। वही लोग, वही जगह, लेकिन आपका देखने का नजरिया बदल चुका होता है। आप अब चीजों को सतह से नहीं, गहराई से देखने लगते हैं। धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है जब ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं रह जाता, वो आपकी स्थिति बन जाता है। अब आपको बैठकर ध्यान करने की जरूरत कम महसूस होती है, क्योंकि ध्यान अब आपके भीतर हर समय चल रहा होता है। आप चल रहे हैं, लेकिन भीतर एक शांति है। आप बोल रहे हैं, लेकिन भीतर एक साक्षी जाग रहा है। आप काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर कोई अचल है। यही वो बिंदु है जहां साधना जीवन बन जाती है। अब तक आपने अपने विचारों को देखा, अपने शरीर से दूरी महसूस की, अपनी चेतना को फैलते हुए जाना। लेकिन अब जो होने जा रहा है वह इन सब से भी गहरा है। अब मैं का टूटना शुरू होता है। पहले मैं क्या था? एक नाम, एक पहचान, एक कहानी जो आपने खुद के बारे में बना रखी थी। लेकिन अब ये सब धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आप महसूस करते हैं कि जो आप खुद को समझते थे वो सिर्फ एक परत थी। असल में आप कुछ और हैं। और ये समझ सिर्फ एक विचार नहीं होती, ये एक अनुभव बन जाती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। इतना डूब जाते हैं कि आपको आपका एहसास ही नहीं रहता, जैसे आप गायब हो गए हो और सिर्फ क्रिया बची हो। यह वही अवस्था है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। लेकिन ध्यान में यह उससे भी आगे चली जाती है। यहां सिर्फ क्रिया नहीं, बल्कि अस्तित्व ही बचता है। अब धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरी खामोशी स्थायी होने लगती है। यह खामोशी सिर्फ आवाजों की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक जीवित उपस्थिति है। आप बाहर शोर में भी बैठे हों, फिर भी भीतर पूर्ण शांति बनी रहती है। और यही असली ध्यान है। अब एक और अद्भुत अनुभव होता है। आपको महसूस होता है कि आप दूसरों से अलग नहीं हैं। पहले क्या था? मैं और तुम का फर्क था। लेकिन अब यह फर्क धुंधला होने लगता है। आप किसी को देखते हैं और भीतर से महसूस होता है कि वही चेतना उसमें भी है जो आप में है। यह सिर्फ समझ नहीं, एक गहरा अनुभव है। और जब यह अनुभव गहराता है तो आपके अंदर करुणा जन्म लेती है। बिना किसी प्रयास के आप लोगों को समझने लगते हैं, उनके दर्द को महसूस करने लगते हैं। और ये करुणा आपको और भी गहराई में ले जाती है। अब जीवन में जो भी होता है आप उसे स्वीकार करने लगते हैं। ना कोई विरोध, ना कोई शिकायत, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सब कुछ एक ही चेतना का खेल है। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म जाल भी है। जब ये सब अनुभव होने लगते हैं तो मन एक नया अहंकार बना सकता है। मैं बहुत आध्यात्मिक हो गया हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। और अगर आप इस जाल में फंस गए तो पूरी यात्रा यहीं रुक सकती है। इसलिए इस अवस्था में सबसे जरूरी है विनम्रता। जो भी अनुभव हो रहा है उसे पकड़ना नहीं है, बस देखना है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि ध्यान का अंतिम लक्ष्य कोई अनुभव नहीं है, बल्कि हर अनुभव से परे जाना है। अब धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जहां सब कुछ रुक जाता है। न कोई अनुभव, न कोई अनुभव करने वाला, बस एक शुद्ध अस्तित्व जिसे न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है।
सिर्फ जिया जा सकता है। और जब आप इस अवस्था को छू लेते हैं तो जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। आप बाहर से वही व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल चुका होता है। अब डर नहीं रहता, क्योंकि मैं ही नहीं बचा जो डरे। अब इच्छा नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ पहले से पूर्ण है। अब खोज नहीं रहती, क्योंकि जो खोज रहे थे वही बन चुके हैं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा घटित होता है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, क्योंकि यहां तक आते आते शब्द अपनी सीमा खो देते हैं और अनुभव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। आप पहले की तरह ही बैठे हैं, न कोई विशेष कोशिश, न कोई इच्छा। ध्यान अब आपके लिए कोई क्रिया नहीं रह गया, यह आपकी प्रकृति बन चुका है। और तभी बिना किसी चेतावनी के कुछ पूरी तरह बदल जाता है। अब तक आप ध्यान कर रहे थे, लेकिन इस क्षण में ध्यान स्वयं घटित होने लगता है। आप करने वाले नहीं रहते, आप होने लगते हैं। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। ध्यान करने वाला ही गायब हो जाता है। अब कोई नहीं है जो देख रहा है, कोई नहीं है जो अनुभव कर रहा है, फिर भी सब कुछ घटित हो रहा है। यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही अंतिम सत्य है। जहां अनुभव है लेकिन अनुभव करने वाला नहीं, जहां अस्तित्व है लेकिन मैं नहीं। और इसी क्षण आप पहली बार उस अवस्था को छूते हैं जिसे शब्दों में समाधि कहा गया है। यह कोई ट्रांस नहीं है, यह कोई बेहोशी नहीं है, बल्कि यह सबसे अधिक जागरूक अवस्था है। इतनी जागरूक कि वहां कोई दूसरा बचता ही नहीं। अब न कोई सीमा है, न कोई अलगाव। आप और ये ब्रह्मांड तो नहीं रहते, आप वही हो जाते हैं जिसे आप अब तक बाहर खोज रहे थे। और इस अनुभव में न कोई प्रकाश है, न कोई अंधकार, न कोई सुख, न कोई दुख, क्योंकि ये सब द्वैत है और यहां द्वैत समाप्त हो चुका है। ये शून्यता भी नहीं है और पूर्णता भी नहीं, ये दोनों से परे है। इसलिए इसे समझा नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। और जब आप इस अवस्था से वापस लौटते हैं तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। दुनिया वही है, लोग वही हैं, लेकिन देखने वाला बदल चुका है। अब आप जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से जीते हैं। अब हर चीज में वही चेतना दिखती है। पेड़, पक्षी, आसमान, लोग, सब कुछ एक ही ऊर्जा का रूप लगता है। और सबसे अद्भुत बात, अब आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जो पाना था वो मिल चुका है। अब जीवन एक दौड़ नहीं रह जाता, ये एक नृत्य बन जाता है। हर पल, हर सांस एक उत्सव बन जाती है। और यही ध्यान का अंतिम उपहार है, स्वयं से मिलन। अब न कोई डर है, न कोई असुरक्षा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो आप हैं वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन जो आप हैं वो सदा एक जैसा रहेगा। और यही ज्ञान आपको पूरी तरह मुक्त कर देता है। अब जीवन में कुछ भी हो, आप भीतर से अडिग रहते हैं। सुख आए, आप देखते हैं, दुख आए, आप देखते हैं। कुछ भी आपको छू नहीं पाता, क्योंकि अब आप सतह पर नहीं, गहराई में जी रहे हैं। और यही असली स्वतंत्रता है। लेकिन यहां एक और गहरी समझ आती है कि यह अंत नहीं है, क्योंकि अब जीवन प्राप्ति का नहीं, प्रकाशित होने का बन जाता है। अब जो आपने जाना है उसे जीना है, उसे बांटना है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी उद्देश्य के, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्वाभाविक है। अब आपका हर शब्द, हर कार्य, हर मौन दूसरों के लिए मार्ग बन सकता है। और यही ध्यान की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि जब एक व्यक्ति जागता है तो वह अकेला नहीं जागता। उसकी जागरूकता पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। और शायद आप भी वही बनने वाले हैं जिसे लोग देखकर कहें, इसके पास कुछ है जो शब्दों में नहीं है। और यही इस पूरी यात्रा का सार है। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में बस इतना लिखें, मैं जागना चाहता हूं। यह है
ये शब्द आपको अंदर जागरूकता पैदा करेगा। तो आपकी सांसें सिर्फ हवा का बहाव नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का आधार है। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी से हो सकता है? क्या आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं? इसका जवाब है हाँ, जिसका आधार है आपकी सांसें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सांसों के अद्भुत विज्ञान को समझकर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। जिस व्यक्ति की सांस जितनी गहरी होती है, उसका ध्यान भी उतना ही गहरा होता है, और ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही आपके जीवन में चमत्कार करती है। लेकिन एक रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम यह आपको आगे बताएंगे। सांसें सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आध्यात्मिक कड़ी भी है। आपने ध्यान दिया होगा, जब एक छोटा बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है। वो पूरी गहराई से सांस लेता है, और यही कारण है कि वो खुश और चिंता मुक्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सांस छोटी हो जाती है। हमारी जिंदगी की समस्याएं, तनाव और चिंताएं हमारे सांस लेने के तरीके को बदल देती हैं, और यही बदलाव हमें बीमार, कमजोर और चिंतित बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सांसों को सही तरीके से लेना आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आपकी हर एक सांस के साथ एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सीधे आपकी नाभि तक जाती है, और नाभि ये आपके शरीर और जीवन का केंद्र बिंदु है। यही वो जगह है जहां से आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जब ये ऊर्जा नाभि से उठकर आपकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो चमत्कार होने लगते हैं। तीसरी आंख वो स्थान जहां से ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुलते हैं, और जब आपकी ऊर्जा वहां पहुंचती है तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। अब जो भी आप सोचते हैं वो वास्तविकता में बदलने लगता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले साधु, संत और योगी इस प्रक्रिया को इतनी अहमियत देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया सिखाने वाले हैं जो बेहद सरल है। ये न केवल आपकी सांसों को गहरा करेगी, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करके आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगी। इस प्रक्रिया में 3 चरण हैं जो आपकी ऊर्जा को नाभि से तीसरी आंख तक पहुंचा देंगे। पहला चरण, अपनी नाक की मांसपेशियों को सक्रिय करना। इसके लिए आपको 15 गहरी सांसें लेनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सांस नाक से नाभि तक पहुंचने के लिए तैयार होगी। दूसरा चरण, 35 गहरी सांसें लेना जो आपकी नाभि को सक्रिय करेंगी। यही वो स्थान है जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब नाभि सक्रिय होती है तो आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। अब आता है तीसरा और अंतिम चरण, 45 गहरी सांसों के माध्यम से इस ऊर्जा को नाभि से उठाकर तीसरी आंख तक पहुंचाना। और जब ये ऊर्जा आपकी तीसरी आंख तक पहुंचती है तो ध्यान गहरा होने लगता है। यही वो अवस्था है जहां से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को महसूस करना शुरू करते हैं। अब सोचिए, क्या यह प्रक्रिया मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। इसे आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे आप बैठे हों या लेटे हुए। यह मायने नहीं रखता। बस एक चीज का ध्यान रखें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो तो अब अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें। आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ खास निर्देश दिए जाएंगे। यदि आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो आप अपनी सांसों को नाभि तक और फिर वहां से तीसरी आंख तक ले जा सकेंगे। जैसे जैसे आप इस ध्यान प्रक्रिया को करेंगे, आप अपने शरीर और मन में नई ऊर्जा का अनुभव करने लगेंगे। ये ऊर्जा न केवल आपके ध्यान को गहरा करेगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। और सबसे खास बात यह है कि ये प्रक्रिया न केवल ध्यान करने वालों के लिए है, बल्कि उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं किया।
आप इसे पहली बार में ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम इस ध्यान प्रक्रिया के हर चरण को विस्तार से समझाएंगे। और हाँ, जब आप इस ध्यान से जुड़े अनुभव करें तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके अनुभव हमें प्रेरित करेंगे और दूसरों को भी इस विधि का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी सांसों के इस अद्भुत सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं? ध्यान रखें, आपकी हर सांस में आपके जीवन को बदलने की ताकत है। बस आपको इसे सही तरीके से समझना और अपनाना है। आज हम आपके साथ इस रहस्य को साझा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनें, समझें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। दोस्तों, अभी आप जिस अवस्था में बैठे हैं, सबसे पहले अपनी दोनों आंखें बंद करें और खुद को पूरी तरह शांत करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गए हों। किसी भी प्रकार की हलचल न करें, केवल आराम करें। अब किसी भी विचार को अपने मन में जगह न दें। बस जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करते जाएं। गहरी सांस लें और छोड़ें। इसे बार बार दोहराएं। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, महसूस करें कि आपके भीतर से सारी चिंता और तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अपने मन और शरीर को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने दें। सोचिए, आप अकेले हैं, इस संसार से दूर, और अब अपने गहराई से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पूरी ध्यान शक्ति को नाक पर केंद्रित करें। महसूस करें, सांस आपकी नाक के जरिए अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। नाक के चित्रों से गुजरने वाली ठंडी और गर्म हवा को महसूस करें। जैसे ही आप अपनी सांस को महसूस करते हैं, आप पाएंगे कि आपका ध्यान पूरी तरह सांसों पर केंद्रित हो रहा है। अपनी नाक पर एक सफेद बिंदु की कल्पना करें। हाँ, यह बिंदु आपकी सांसों के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है। यह सिर्फ सांस नहीं है। यह सफेद बिंदु न केवल आपकी सांस को महसूस करवा रहा है, बल्कि यह आपके दिमाग और शरीर को भी हल्का बना रहा है। हर सांस के साथ आप देखेंगे आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने शरीर पर लाएं। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। पेट, छाती, बाजू, उंगलियां, पैर, हर रंग पर ध्यान लगाएं और महसूस करें कि आपका शरीर पूरी तरह शांत हो रहा है। आपके शरीर में हल्कापन और सुकून बढ़ता जा रहा है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? अब एक और गहरी सांस अंदर लें। इसे थोड़ी देर रोकें और धीरे से बाहर छोड़ दें। ऐसा बार बार करें। अपनी सांसों की लय को महसूस करें। अब देखेंगे कि आपकी सांस पेट तक पहुंच रही है। अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। महसूस करें, जब सांस भीतर जा रही है तो पेट ऊपर उठ रहा है, और जब सांस बाहर आ रही है तो पेट अंदर जा रहा है। अपनी सांसों की गति को महसूस करें। इसे बार बार करते रहें। क्या आप देख रहे हैं? आपकी सांस नाभि पर ऊर्जा का निर्माण कर रही है। ये ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है और अब ये पूरे शरीर में फैल रही है। आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। आपका मन शांत है और आपकी ऊर्जा अब तीसरी आंख यानी थर्ड आई पर केंद्रित हो रही है। इसी अवस्था में बने रहें। कोई चिंता न करें, कोई विचार न आने दें। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे महसूस करें कि आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। आपका ध्यान और गहरा हो रहा है और अब आप अपने भीतर की शांति का अनुभव कर रहे हैं। इस अवस्था को जितना हो सके उतना अनुभव करें, और अगर आपको कोई अनुभव होता है, शांति, ऊर्जा, आनंद, तो उसे स्वीकार करें। अपनी आंखें बंद ही रखें और शरीर को पूरी तरह से शांत और आराम की अवस्था में ले जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, जैसे पानी में बह रहे हों। किसी भी तरह की बेचैनी या चिंता को दूर कर दें। अब गहरी सांस लें
और बाहर छोड़ें। इसे बार बार करें और हर बार अपनी सांस को नाभि तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि वहां कुछ हो रहा है, जैसे कोई बिंदु, हल्की हवा या खिंचाव। सांस लेते हुए ध्यान दें कि आपकी नाभि ऊपर उठ रही है और सांस छोड़ते हुए ये नीचे जा रही है। इसे महसूस करते रहें और ध्यान बनाए रखें। आपकी सांसें अब आपके शरीर के अंदर और बाहर एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। आपका शरीर अब हल्का हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का सारा भार खत्म हो गया है। केवल आपकी सांसें हैं जो आपके भीतर और बाहर जा रही हैं। गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। इसे 5 बार दोहराएं, लेकिन ध्यान रहे हर सांस धीरे और सहज हो। अब आप अपने शरीर को पूरी तरह से महसूस करें। यह हल्का है, भारहीन है। आपको अपने शरीर के भीतर ठंडी और ताजी हवा का अनुभव हो रहा है। यह हवा आपको शांति और आराम दे रही है। अपने ध्यान को अब अपने सिर पर ले जाएं। अपने सिर को महसूस करें जैसे कि वहां हल्की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आएं। अपने चेहरे की हर अनुभूति को महसूस करें। अब केवल अपने सिर और चेहरे पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी के शरीर को पूरी तरह से आराम स्थिति में छोड़ दें। अब ध्यान को अपने माथे के बीच अपने तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर लाएं। महसूस करें कि जब आप सांस लेते हैं तो वहां हल्का खिंचाव हो रहा है। यह खिंचाव आपकी ध्यान शक्ति को गहरा कर रहा है। इसे अनुभव करें। जब आप अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको गहरे अंधेरे का अनुभव हो सकता है। इसे देखिए, इसे महसूस कीजिए। यह अंधेरा कहीं खत्म नहीं होता। इस अंधेरे में डूब जाइए। अपने भीतर गहराई तक उतरने का प्रयास करें। यह अंधकार आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रहा है। आप देखेंगे कि आपकी सांसें, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान मिलकर आपके शरीर में एक नई शक्ति का संचार कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा अब नाभि से ऊपर उठकर आपकी तीसरी आंख तक पहुंच रही है। ये ऊर्जा आपको ध्यान में गहरा अनुभव दे रही है। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर वापस लाएं। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी समाधि घटित हो, समाधि के अनुभव महसूस हो, तो उस गहरे ध्यान में उतरने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, जो तकनीक है, वो प्रयोग मैं बता रहा हूं। ये उसी पहली वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपके ज्यादा काम नहीं आने वाली। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले वह वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। आज मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस वीडियो में पूरी तकनीक, पूरा प्रयोग कंप्लीट कर दिखाऊं। देखिए, ये जो शरीर है इसे अन्नमय कोश कहा गया है। ये शरीर 5 कोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन सभी कोशों की चर्चा हम किसी स्पेशल वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश क्या है? ये हड्डी, मांस, मज्जा से बना ये शरीर और इसके अंदर बहते हुए रसायन, ये सब अन्न से बने हैं। आप जो भी भोजन करते हैं, आपका भीतरी सिस्टम तुरंत काम में लग जाता है। आपके शरीर का हर एक अंग, हर एक कोशिका इसमें योगदान देता है और फिर आपका शरीर बनता है। आपका शरीर, अब देखिए, आपका शरीर कितनी गजब की मशीन है। आप जो भी कुछ भोजन करते हैं, रोटी, फल, फ्रूट, सब्जियां, जो भी खाते हैं, उसे खाने के बाद आपका शरीर खुद जानता है कि उसमें से ब्लड कहां से बनेगा, हड्डी और मांस कैसे बनेगा। हैरानी की बात यह है कि ये सब आपका शरीर बखूबी करता है और आपके द्वारा खाए गए भोजन से शरीर का निर्माण कैसे करना है, ये आपका सिस्टम खुद तय कर लेता है। तो गहरे ध्यान में जाने के लिए भोजन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात,
आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। दूसरी बात, भोजन कम लेना चाहिए, बस उतना ही जिससे आप सिर्फ जीवित रह सकें। देखिए, पृथ्वी पर मौजूद हर प्राणी, हर जीव जंतु भोजन करते हैं, लेकिन हम इंसान अलग हैं। मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वो अनमोल है। तो अगर आप भीतरी खोज में लगे हैं तो आपको अपने भोजन पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है? आपके शरीर की ज्यादातर ऊर्जा उसी भोजन को पचाने में खर्च हो जाती है। जो भोजन आपने किया है वही आपके शरीर में खून बनाने का काम करेगा, है ना? मांस बनाने का काम करना है, हड्डी बनने का काम करना है, और न जाने कितने ही सूक्ष्म स्तर पर आपके भीतर कार्य होते हैं। इसके लिए एक विशेष ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर वही ऊर्जा आप केवल भोजन को पचाने में खर्च कर देंगे तो गहरे ध्यान में जाने के लिए क्या बचा पाएंगे? आपके भीतर सातों चक्र, वो कुंडलिनी जागृत करने के लिए ऊर्जा कहां से आएगी? तो इसलिए आपको भोजन कम से कम करना चाहिए, और वो भी सात्विक। क्या आप 7 दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं? जब भी आपका मन करे या जब आपको ध्यान आए कि गहरे ध्यान में उतरने के लिए इस प्रयोग को करते रहना है। बस 7 दिन आप कोई भी कार्य कर रहे हों, अगर आपको लगे कि उस कार्य के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं तो करें। जो सांस स्वाभाविक रूप से चल रही है उसे आप नहीं ले रहे हैं, वो तो बस हो रही है। आपको बस उस पर ध्यान देना है। और हां, अगर हर पल ध्यान नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं। जिस समय जो कार्य कर रहे हैं बस वहीं पूरी तरह से डूब जाएं। उस कार्य को पूरी चेतना से करें। अभी इसी पल, न पास्ट न फ्यूचर, बस ये पल। जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का ध्यान है। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और फोकस जबरदस्त हो जाता है। देखिए, सांस पर ध्यान लगाने का ये प्रयोग, इसे विपासना मेडिटेशन भी कहा जाता है। अगर आप इसे सीख गए तो फिर क्या होगा? आपको ध्यान लगाने के लिए कभी भी किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ध्यान 24 घंटे अपने आप ही लगा रहेगा। आप हमेशा ध्यान में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, क्योंकि ये जो श्वास है ये 24 घंटे चलती है। ना ये आपकी आज्ञा लेती है और ना ही आप इस पर ध्यान दे पाते हैं। ये तो बस है आपके जीवन का आधार। सोचिए, ये श्वास हर पल आपके साथ है। कितनी अनमोल चीज घट रही है, और वो भी बिल्कुल फ्री में, और आप उसी पर ध्यान नहीं दे पाते। अरे भाई, कोशिश तो करें। दुनिया की चमक दमक में उलझे रहेंगे या वास्तविकता को देखेंगे? इन सब से दूर होकर केवल अपनी श्वास पर ही ध्यान लगाने की कोशिश करें। श्वास आपके भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, या निरंतर चल रही है। आप बार बार भूलोगे, फिर ध्यान करोगे, फिर भूलोगे, और फिर ध्यान करोगे कि आपकी श्वास कैसे चल रही है। तीसरा और सबसे जरूरी सूत्र क्या है? वो है आपकी इंद्रियां। योग इसे इंद्रिय उपवास कहता है। देखिए, आपके शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं, ये सभी आपको संसार से जकड़ कर रखती हैं। इन्हीं इंद्रियों के स्वाद की वजह से आप संसार से मुक्त नहीं हो पाते। आप अपनी जुबान से एक शब्द बोलते हैं। आपको लगता है कि आपने एक शब्द या कुछ थोड़ा सा ही बोला है, लेकिन वो थोड़ा सा बोला हुआ आपको हजारों मुसीबतों में डाल देता है। एक शब्द हजारों विचार पैदा कर देता है, आपके मन में भी और सामने वाले के मन में भी। इससे आपके भीतर का बैलेंस खो जाता है। आपके भीतर उथल पुथल शुरू हो जाती है, जिससे आप ना तो एकाग्र रह सकते हैं और ना ही ध्यान में उतर पाते। ध्यान में बैठने से ही संसार की सभी मुसीबतें आपके दिमाग में चलने लगती हैं। वो विचार, ये सब कुछ नॉनस्टॉप काम करता है, और फिर कहते हो कि मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। आपकी बोलचाल, आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके शरीर की आधी से ज्यादा ऊर्जा को इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर आप मौन व्रत रह पाएं, इसे 24 घंटे के लिए करके देखो, आपको पता लग जाएगा।
मौन व्रत में जाने से आपके भीतर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, जिसे आप लोग मौन की शक्ति भी कहते हैं। मौन में रहने से जो ऊर्जा आपके भीतर इकट्ठी होती है, वही ऊर्जा आपको ध्यान के लिए सहायक सिद्ध होती है। आपका ध्यान आसानी से सध जाएगा। तो इंद्रिय उपवास में आपको सबसे पहले मौन होने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे, ये प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो हाईली स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। ये प्रयोग सबके बस की बात नहीं है। तो इंद्रिय उपवास में सबसे पहले आपके लिए मौन है। जितना हो सके उतनी देर तक मौन रहने की कोशिश करें। इसे एक प्रण लेकर करें। आप इसे जितनी देर तक कर पाएंगे उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति इकट्ठी कर पाएंगे। और इंद्रिय उपवास में दूसरा प्रयोग है आपकी आंखें। आपके शरीर में यह इकलौती इंद्रिय है जो आपको बाहर की दुनिया से जोड़ती है। जो भी कुछ आप देखते हैं, आपका दिमाग उसे विचारों में बदल देता है और वे विचार शब्द बन जाते हैं। तो जितना हो सके अपनी आंखें बंद रखें। बाहर कुछ मत देखें, क्योंकि अगर आप बाहर देखेंगे तो ये आंखें आपको भीतर से भी और बाहर से भी बस बाहर ही ले जाएंगी। लेकिन जब आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे, जब आपकी आंखें बंद होंगी, तो आपको अपने भीतर जाने में सहायता मिलेगी, है ना? और जब ऐसा होगा तो आप और ज्यादा ऊर्जा कलेक्ट कर पाएंगे। अब सोचिए, क्या आपके शरीर में ये सिर्फ 2 आंखें हैं? ये देखने का काम करती है? बस नहीं, आपकी आंखें नहीं देखती हैं, तो केवल आपके शरीर में एक यंत्र है। इन आंखों रूपी यंत्र के जरिए आप इनसे देखते हैं और ये दृश्य आप ऐसे ही देख लेते हैं। इसके लिए आपकी आंखें ऊर्जा खर्च करती हैं। आप बाहर कुछ भी देखते हैं, आपको आनंद मिलता है, लेकिन इसके लिए आपकी खास ऊर्जा खर्च करने की कीमत देनी होती है। और जब आप ज्यादा देर तक आंखें बंद रखेंगे, आंख की इंद्री का उपवास करेंगे, तो इससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा इकट्ठी होगी। और यही वही ऊर्जा होती है जो आपका तीसरा नेत्र एक्टिव करती है। सीधी सी बात है, समझे ना? आप आंखें बंद रखेंगे तो आपके भीतर से आती हुई वह ऊर्जा जो आपकी आंखों के जरिए खर्च होने वाली थी, अब बाहर नहीं निकल पाएगी। वह एक जगह इकट्ठी होकर आपके तीसरे नेत्र पर पुश करेगी, एक धक्का देगी, जिससे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी। तो जितना हो सके उतना अपनी आंखें बंद रखें। यह भी आपको गहरे ध्यान में ले जाने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार आपके कान। आप जो भी कुछ सुनते हैं, उससे आपका पूरा शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी ऊर्जा खर्च करने लगता है, विचार बनाने लगता है। और इन सब के लिए चाहे क्रिया भीतरी हो या बाहरी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आपको हर तरह से शांत होना है। इस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है ताकि यह आपको गहरे ध्यान में ले जा सके, समाधि घटित करवा सके। और अगर एक बार समाधि घटित हो गई, फिर आप वापस नहीं आ पाओगे। यह वह नशा है जिसके आगे सब कुछ मामूली है। समाधि, श्वास, ब्रह्मानंद। इसके बाद आप सभी सांसारिक बंधनों से, सारी उथल पुथल से मुक्त हो जाते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान में रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, अगर आप सही तरह से ध्यान करना चाहते हैं, मतलब 24 घंटे ध्यान में ही रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान का मतलब पता होना चाहिए। आखिर ध्यान है क्या? हम सब ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ध्यान सध नहीं पाता। और वह क्यों? क्योंकि आपका मन कहता है कि आपको ध्यान करना चाहिए, लेकिन आपका शरीर और आपका अवचेतन मन इसके लिए तैयार नहीं है। अगर आप फिजिकली और मेंटली खुद को तैयार कर सकें, तो आप सहज ही ध्यान में उतर सकते हैं। आपको ध्यान करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होगा, बल्कि आप 24 घंटे ध्यान में ही रहेंगे। समाज से जुड़े हुए अपने सभी कार्य करते हुए भी आप हमेशा ध्यान में रह सकते हैं। ये वह तकनीक है जो आपका जीवन बदल सकती है। और हाँ, ये सबसे आसान तरीका भी है। ये वह शक्ति है जो सबके पास है। हो सका तो इस वीडियो के मैं 3 पार्ट बनाऊंगा।
और ये 3 पार्ट में जो प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, ये प्रयोग आपको 1 महीने तक करने हैं। 1 महीने का ये प्रयोग आपका पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व बदल कर रख देगा। आप एकदम ताजा और नया जन्म लेंगे। और इन टेक्निक्स का प्रयोग भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और कृष्णमूर्ति जैसे महान ज्ञानियों ने किया है। मनुष्य के पास ध्यान की शक्तियां जगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? श्वास। जब भी आप सुबह उठते हैं, किसी भी समय, बस उठते ही आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। बस आपको गहरी श्वास लेनी है। श्वास गहरी होनी चाहिए, चाहे आप चल रहे हों, फिर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी सांस गहरी है। आप गहरे श्वास ले रहे हैं। ये आराम से करना है। ध्यान रहे, श्वास जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि लंबी और गहरी होनी चाहिए। बिल्कुल शांति से, सहज रूप से, बस गहरी श्वास, पूरी जागरूकता के साथ। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गहरी श्वास ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप गहरी श्वास ले रहे हैं। इससे क्या होगा? आपका ध्यान जाने अनजाने आपकी श्वास पर केंद्रित हो जाएगा। यही एक अवस्था है विपस्सना मेडिटेशन की। देखिए, ये प्राण ऊर्जा, ये श्वास, इसका बहुत गहरा विज्ञान है। ये एक पल में ही, इंस्टेंट, आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। यही सांसों की लय आपको बदलती है। ये आपको इंस्टेंट चेंज कर सकती है। आपके मन की स्थिति बदलती है। आपके विचार बदलते हैं। आपकी सोच बदलती है। और मजेदार बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब बदलाव क्यों हो रहे हैं। इन सब में आपकी श्वास सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। यही डिसाइड करती है कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा और किसी भी पल में आपको कैसा महसूस होगा। इसे आप कैसे जान सकते हैं? जब आपको बहुत गुस्सा आता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या आपने कभी महसूस किया कि उस समय आपकी श्वास की गति कैसी होती है? वो किस प्रकार चल रही होती है? शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जब आपको गुस्सा आता है, तो आपकी श्वास की गति एक विशेष प्रकार से तेज हो जाती है। अब जरा सोचो, आपको गुस्सा आया, इसलिए आपकी श्वास की गति तेज हुई, या आपकी श्वास की गति पहले तेज हुई, फिर आपको गुस्सा आया? आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सबसे पहले आपके भीतर बदलाव होते हैं, फिर घटना बाहरी स्तर पर घटती है। यानी पहले आपकी श्वास बदलती है, फिर आपको गुस्सा आता है। जब आप एक कामुक अवस्था में होते हैं, वासना से ग्रसित होते हैं, तब जरा ध्यान देना, आपकी श्वास किस गति से चलती है। उस समय भी आपकी श्वास तेज होती है। श्वास छोटी और जल्दी जल्दी होने लगती है। आपका शरीर तपने लगता है। अब सोचो, दोनों अवस्थाओं में एक समानता है। जब आपको गुस्सा आता है, तब भी आपका शरीर ताप देने लगता है। ऊर्जा के संचार की वजह से बॉडी गर्म हो जाती है, और काम वासना के समय भी यही होता है। श्वास की तेज गति की वजह से आपका शरीर, हर एक कोशिका, सब एक्टिव हो जाती है, और इस एक्टिव मोड की वजह से शरीर ऊर्जा और गर्मी पैदा करने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात, अगर आप चाहो तो इन दोनों ही अवस्थाओं में एक पल में खुद को रूपांतरित कर सकते हो। केवल अपनी श्वास पर ध्यान लगाकर। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने श्वास को कंट्रोल करना है। श्वास लंबी और आराम से धीरे से लो। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आप अपने भीतर ले जाओगे, उतनी ही ज्यादा प्राण ऊर्जा ले जाओगे, उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकलेगी। ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में, आपके दिमाग में पहुंचती है और आपके भीतरी सिस्टम में बदलाव करती है। आपके विचार बदलती है, आपकी सोच, आपकी बुद्धि बदलती है। बस आपको यही प्रयोग करना है। श्वास को लंबा लो, आराम से लो। देखो, आपकी श्वास नाभि तक जा रही है। आप जब तक चाहें इसे कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष टाइमिंग नहीं है। आपको जब ध्यान आए, तब इस प्रयोग को करें। काम करते हुए किसी भी समय जितनी ज्यादा प्राणवायु
यानी ऑक्सीजन आपके भीतर जाती है, उतनी ही ज्यादा आपकी शारीरिक शुद्धि होती है। और किसी भी प्रकार के ध्यान में उतरने के लिए आपकी शरीर शुद्धि अति आवश्यक है। यह प्राणवायु, यह ऑक्सीजन, जब आप इसे ज्यादा मात्रा में अपने भीतर लेते हैं तो न केवल यह आपके शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक होती है, बल्कि आपकी मन की शुद्धि के लिए भी। लंबी श्वास आपके विचारों में परिवर्तन करती है। आपके भीतर जितने भी अशुद्ध विचार हैं, वे धीरे धीरे मिटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार फैलने लगता है, जिससे आपके विचार और बुद्धि शुद्ध होने लगती है। आपका मन शुद्ध होने लगता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तो शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तब ध्यान में उतरने के लिए क्षण भर भी प्रयास नहीं करना पड़ता। तब ध्यान करना नहीं पड़ता। ध्यान स्वयं ही घट जाता है, स्वतः ही हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान करने जैसी कोई चीज नहीं है, ये तो होती है। तो आपको हर समय चलते फिरते एक सामान्य जीवन जीते हुए अपनी प्राण वायु पर ध्यान देना है। ध्यान देने से मतलब ये प्राण वायु यानी श्वास, ये लंबी होनी चाहिए और आराम से होनी चाहिए। यह प्रयोग आपको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों तक कभी भी, कहीं भी, जब जब आपको ध्यान आ जाए तब तब इसे करना है। और जब आप यह प्रयोग करेंगे तो आपके साथ कुछ घटेगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। जब आप गहरी श्वास लेते हो तो इससे आपकी नींद कम हो जाती है। लेकिन क्या आपको चिंता करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। नींद कम जरूर होती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। आपकी नींद गहरी हो जाती है। तो आप जितनी गहरी श्वास लेंगे, आपकी नींद भी उतनी ही गहरी होगी। याद रखें, गहरी श्वास ही गहरी नींद का कारण बनती है। और जब आपकी नींद की गहराई बढ़ती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। मतलब अगर आप पहले 8 घंटे सोते थे, अब वही 8 घंटे की नींद सिर्फ 4 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। और मजे की बात, आपकी नींद पहले से भी बेहतर हो जाएगी। आमतौर पर आप 8 घंटे सोकर भी इतना फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब आपकी नींद गहरी होती है तो चाहे सिर्फ 2 या 3 घंटे ही क्यों ना सोएं, आप जब उठेंगे तो कई गुना ताजा और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ चुकी है। नींद छोटी भले ही हो गई हो, लेकिन गहरी हो गई है। इसीलिए आपने योगियों को देखा होगा, वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उन्हें इसके लिए कोई प्रयास करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वे स्वाभाविक रूप से उठ जाते हैं और उनके शरीर में आलस्य भी नहीं होता। वे हमेशा ताजा और ऊर्जा से भरपूर दिखते हैं। यही है उनकी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सबसे बड़ी चाबी। वे अपनी नींद को अपनी आवश्यकता के अनुसार लेते हैं, क्योंकि वे अपनी नींद पर नियंत्रण कर सकते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ 3 घंटे में 8 घंटे की नींद कैसे लेनी है। सोचिए कितना अद्भुत होगा अगर आप भी ऐसा कर सकें। तो अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो ये प्रयोग आप ध्यान के फायदे तो जानते होंगे, है ना? इसी वजह से आज पूरी दुनिया ध्यान की ओर अग्रसर हो रही है। ध्यान से किसी और का फायदा हो या ना हो, लेकिन ध्यान से खुद का फायदा जरूर होता है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो खुद की उन्नति करती है। आज ध्यान या मेडिटेशन के बारे में हमने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। हो सकता है तुम्हें ध्यान की बहुत सारी बारीकियां पता हों, उनकी अवस्थाएं पता हों, परंतु जब बात खुद पर आती है, यानी जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो क्या होता है? तब ध्यान के बारे में इकट्ठा किया हुआ सारा ज्ञान, सारी नॉलेज बस धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि असली सवाल यही है। आप जानते हैं, ध्यान तो करना है, उसके अनेकों फायदे हैं, लेकिन तुम ध्यान में उतर ही नहीं पाते। तुम्हारा मन ध्यान में लगता ही नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि मन को ध्यान में कैसे लगाएं, ताकि असल में तुम्हारा ध्यान लग सके, तुम्हारे भीतर स्थिरता आ सके। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा वही मन जो तुम्हें कभी भी ध्यान करने नहीं देता,
वही तुम्हारी ध्यान में सहायता करने लगे। है ना कमाल की बात? तो मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि इसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो उस समय आपका मन आपके साथ किस प्रकार खेलता है। असल में यही मन जो ध्यान में आपका दुश्मन बन जाता है, वही आपका सबसे बड़ा सहायक भी बन सकता है। मन एक दो धारी तलवार है। यह आपकी मदद भी कर सकता है और आपको भटका भी सकता है, परंतु इस मन से लड़कर इसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो क्या करें? क्या अपने मन से लड़े? नहीं, हमें अपने मन से लड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारी पुरानी आदत है। जन्मों से ये बाहर की चीजों में फंसा हुआ है। जब आप अपने मन का विश्लेषण करेंगे तो आप जानेंगे कि आपका मन सदैव बाहर की ओर भागता है, और जब तक मन बाहरी विषय वस्तुओं में भटकता रहेगा, बाहरी कल्पनाएं करता रहेगा, संसार में उलझा रहेगा, तब तक तुम्हारा ध्यान कभी नहीं लगेगा। मन का भारी विषय वस्तुओं की ओर भागना यह दर्शाता है कि तुम इसके गुलाम हो। परंतु जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, जब इसकी खोज बाहर की बजाय भीतर की ओर हो जाती है, तो क्या होता है? तब ये मन तुम्हारा गुलाम बन जाता है। ये तो हो गया हमारे मन के काम करने का तरीका, यानी ध्यान में आने वाली समस्या। लेकिन अब प्रश्न उठता है, मन को अंतर्मुखी कैसे बनाएं? क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है, अभ्यास और वैराग्य से। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो यह मन एकदम से अंतर्मुखी नहीं होगा। यह कोई जादू नहीं, यह एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होगा, क्योंकि मन ने भीतर का रास्ता कभी जाना ही नहीं। यह बाहर के अनेकों रास्ते जानता है, परंतु भीतर जाने का रास्ता इसे नहीं पता। तो क्या करें? इसे वह रास्ता दिखाना होगा, अभ्यास से, धैर्य से। अब तक हमारे मन ने सिर्फ बाहर के सुखों को जाना है, इसे भीतरी सुख के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन अगर एक बार मन को भीतर के आनंद का अनुभव हो जाए तो क्या होगा? फिर ये कभी भी बाहर नहीं भटकेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। उसे जो भी अच्छा लगता है वह उसी ओर भागता है। जब इसे स्वयं के भीतर जाना अच्छा लगेगा, जब इसे भीतर ही शांति और आनंद मिलेगा, तब ये बाहर नहीं भटकेगा। ध्यान का सरल और सहज होना सिर्फ हमारी इच्छा पर नहीं, हमारी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति, जैसी अवस्था होगी, उसके लिए ध्यान भी उतना ही सरल या उतना ही कठिन होगा। कई बार हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, तब मन खुद ही भीतर प्रवेश करना चाहता है और हम ध्यान में एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। परंतु ये हर बार नहीं होता। ये कभी कभी होता है। जब हमारा ध्यान सहज हो जाता है तो हम उसी अवस्था को बार बार पाना चाहते हैं। लेकिन क्या हमारे चाहने से ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि हम उस अवस्था को भूल जाते हैं जो सहज ही कभी कभी हमें मिल जाती है। जब हमारा ये शरीर रूपी यंत्र हमें सपोर्ट करता है, जब हम उस अवस्था को जांच पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ध्यान में प्रवेश पाना आसान हो जाता है। असल में एक इंसान में कई सारे गुण होते हैं। इसी कारण जब तुम ध्यान करते हो तो कुछ और ही महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि हमारे भीतर कौन सा गुण कब सक्रिय होगा। और जब कोई गुण सक्रिय होता है तो वही तुम्हें जकड़ लेता है और अपने अनुसार तुम्हारा उपयोग करता है। कभी ये गुण ध्यान में सहायता करता है तो कभी ध्यान से भटकाता भी है। परंतु जब आप निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं, तब क्या होता है? तब आपको अपने भीतर की अवस्थाओं को देखने की क्षमता मिलती है। ध्यान में हमारा शरीर कई अवस्थाओं से गुजरता है, क्योंकि ध्यान के अभ्यास से हमारे पूरे सिस्टम में बदलाव होते हैं। शायद आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान हमारे शरीर में रासायनिक बदलाव लाता है। शरीर में नई ऊर्जा, नए परिवर्तन, नई चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग ध्यान का गहरा अभ्यास करते हैं, वे जानते होंगे कि ध्यान के दौरान शरीर में कई तरह की अव्यवस्थाएं होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर
बहुत सी भावनाएं दबा रखी हैं। क्रोध को दबा रखा है, दुख को दबा रखा है। हमारे भीतर अनंत इच्छाएं दबी हुई हैं। और जब ध्यान में हम अपने भीतर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, मन को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? हमारा मन भयभीत हो जाता है। उसे हमारे भीतर भरा वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो हमने लंबे समय से भरा है। तभी एक घबराहट पैदा होने लगती है, एक उथल पुथल हो जाती है, और उस घबराहट बेचैनी के चलते हम तुरंत ध्यान का अभ्यास तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ध्यान हमारे दिमाग के भीतरी सिस्टम को बदल रहा होता है। ध्यान हमारे दिमाग को सिखाने का प्रयास करता है कि दूसरी तरह से काम करो। अभी तक बाहरी चीजों को समझने का प्रयास किया है, अब स्वयं को या भीतरी सिस्टम को समझने की कोशिश करो। एक ध्यानी को अपने भीतर की इस अव्यवस्था से गुजरना ही होता है, परंतु जब आप अभ्यास जारी रखते हो तब हमारे भीतर सभी चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। हमारा ये शरीर कई जन्मों से खुद को ही मालिक मानता आया है और हम सदा से इसके गुलाम रहे हैं। ध्यान हमारे शरीर की इस मालकिन के ऊपर खलबली मचा देता है। ध्यान हमें एहसास दिलाता है कि हमारी सत्ता कुछ और है, ये शरीर हमारी सत्ता नहीं है। ध्यान हमें उस ओर इशारा देता है जहां असल में हमारी सत्ता है, जहां मालिक कोई और है। वह एक ऐसी अवस्था है जिसे पाने के बाद ये शरीर, मन, बुद्धि सब गुलाम हो जाते हैं और एक साधक को असल मालिक प्राप्त होती है। इसीलिए ये बिल्कुल स्वाभाविक है, जब कोई साधक ध्यान करता है तो उसका शरीर और मन उसे भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं, और अगर तुम इस अवस्था से विचलित हो गए तो तुम पुनः खो जाओगे। लेकिन अगर तुम खामोशी से बैठे रहो, खुद को विचलित न होने दो। अब ध्यान में चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना आए, तुम्हें कितना भी विचलित क्यों ना करें, बस तुम्हें स्थिर रहना है। तो कुछ देर के प्रयास से तुम ये पाओगे कि आपके भीतर की हर प्रकार की उथल पुथल और वो हलचल शांत होने लगी है। और जब सभी व्यवधान गायब हो जाएंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि सारा शरीर मानो गायब हो गया हो। आपको बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि जितना तुम स्वयं को शरीर मानोगे, जितना अधिक भौतिकवादी रहोगे, उतना ही तुम्हें भारीपन रहेगा। परंतु जब ध्यान लगेगा, तुम्हारे भीतर स्थिरता उतरेगी, तो ये शरीर खो जाएगा और तुम्हें हवा की तरह हल्का महसूस होगा। क्योंकि हम शरीर और मन से परे उस परम सत्ता से जुड़ने लगते हैं जो हमारा असल होना है। एक खोजिए जब ध्यान के मार्ग को चुनता है, उसके जीवन में बहुत सी उलझनें आती हैं, और कई बार ये उलझनें इतनी विचलित करती हैं कि जितनी एक सामान्य व्यक्ति को नहीं करती। क्योंकि ध्यान हमें क्लैरिटी देता है, जिसके कारण समस्या और उलझनें हमें साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। ध्यान के अभ्यास में बार बार ध्यान नहीं लगेगा, कई बार छोटे छोटे क्रम में ध्यान लगेगा और कई बार लंबे समय तक ध्यान नहीं लगेगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास करते रहोगे, वैसे वैसे आपके भीतर स्थिरता आने लगेगी और आपका ध्यान लगने का समय बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान के मार्ग पर हैं, फिर आपको ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। मन कहेगा कुछ नहीं हो रहा, आगे भी कुछ नहीं होगा, ये मन का काम है, उसे करने दो। तुम्हें मन से मजबूत होना है। ध्यान का अभ्यास कभी विफल नहीं जाता। जब सही समय होगा, तुम्हारे हर एक सवालों के जवाब तुम्हें स्वयं से ही मिलने लगेंगे। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और वो बोले, दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। ये शब्द बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। अगर हमें ये नहीं पता कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। अगर हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बना सकता है।
लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो ये हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे जिनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे, दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में। वो बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वो पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? राजकुमार ने कहा। रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा अपने मन की शांति के लिए? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे। जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वो आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वो चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वो चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वो खुद से पूछ रहा था, मैं अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों हूं और मेरी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है? अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वो प्रकृति को निहार रहा। वो पौधों, फूलों और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा था। क्या यह सच में हो रहा था? वो अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था, जैसे उसने अब तक कभी भी इतनी सुंदरता नहीं देखी। वो दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता, उसकी ताजगी को महसूस करता, और फिर 10 दिन ऐसे ही बीत गए। राजकुमार का मन शांत हो चुका था। उसकी सारी बेचैनी, हलचल, उथल-पुथल और तनाव गायब हो गए थे। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वो गहरे ध्यान में चला गया। वो पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता, बस शांति थी। 15 दिन बाद वो रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन